ये रूटीन ना मैं मंथ में एक बार जरूर फॉलो करती हूँ। लुक हाई मेंटेनेंस बट ऑन अ बजट। सबसे पहले बात करते हैं फेस की, जिसके लिए मैं आईब्रोज और अपर लिप्स मंथली थ्रेडिंग करवाती हूँ। इंस्टेंटली फेस इतना ग्रूम लगने लगता है, लेकिन वीकली मैं बस एक्स्ट्रास को रिमूव कर लेती हूँ। और हाँ, बाकी फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए मैं फेस रेजर यूज करती हूँ। इससे फेशियल हेयर रिमूव होने के साथ स्किन एक्सफोलिएट भी हो जाती है, जिससे स्किन केयर प्रोडक्ट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं और मेकअप भी फ्लॉलेस लगता है। स्किन केयर में भी मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ, ऑनेस्टली बहुत सिंपल रखती हूँ। सबसे पहले कोई भी जेंटल फेस वॉश यूज़ करके फेस को क्लीन कर लेती हूँ टू रिमूव एनी डर्ट और ऑयल। फिर एक डिटॉक्सिफाइंग फेस मास्क लगाती हूँ, जैसे मुझे ये लव अर्थ का बहुत अंडररेटेड लगता है। ये ऑयलीनेस को एब्जॉर्ब करने के साथ रेडनेस और ब्रेकआउट्स को भी काम डाउन करता है। 10 से 15 मिनट बाद जब ड्राई हो जाता है तो मैं इसको रिमूव करती हूँ एंड सी कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया ना, स्किन कितनी क्लीन और ब्राइट लग रही है ना। और लास्ट में मॉइस्चराइजर से लॉक कर देती हूँ, जिसके लिए आई यूज़ दिस न्यूट्रिजिना का वाटर जेल मॉइस्चराइजर। अब ये कॉम्बिनेशन मेरी ऑयली सेंसिटिव स्किन को बहुत सूट करता है, एकदम डीप क्लीन कर देता है स्किन को। अब आता है बॉडी केयर। सबसे पहले आई स्टार्ट विद द डव का बॉडी स्क्रब। ये मेरा नॉन नेगोशिएबल है, इसके ऑलरेडी बहुत सारे टब मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। ये मेरी डेड स्किन को रिमूव करता है, प्लस आई हैव सीन नोटिसेबल डिफरेंस इन माय ओवरऑल टेक्सचर। अब पहले से इनग्रोन्स भी कम हो गए हैं। देन आई फॉलो इट अप विद अ बॉडी वॉश टू रिमूव एनी प्रोडक्ट रेसिड्यू। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट डे वैक्सिंग करती हूँ, वरना मेरी स्किन ना इरिटेट हो जाती है ऑन द सेम डे ऑफ एक्सफोलिएशन अगर मैं वैक्सिंग कर लूँ तो। अब ये मशीन ना मैंने अमेजोन से मंगाई है, काफ़ी सारी रील्स देखने के बाद। ये 400 की है, बट इसके अंदर ना सब आता है। वैक्सिंग मशीन आती है, वैक्स रिफिल आती है, स्ट्रिप्स आती हैं। बस इस मशीन के साथ एक केबल होती है, तुम इसको हीट अप करो एंड देन यू कैन यूज इट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ एंड पुल इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब यार इस चीज़ में मुझे वैक्स अच्छी लगती है, एक तो इससे टैनिंग भी रिड्यूस होती है, ऊपर से ग्रोथ भी मिनिमम और फाइन आती है इवन आफ्टर 10 to 15 डेज। उसके बाद कोई सा भी ऑयल लगा लेती हूँ ताकि कोई भी वैक्स का रेजिड्यू ना रह जाए। अब अंडर आर्म्स के लिए अलग रूटीन रहता है मेरा। मंथ में एक बार D10 और ब्राइटनिंग मास्क लगा लेती हूँ टू रिड्यूस द पिगमेंटेशन अराउंड दैट एरिया। एक तो यहाँ की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, तो वैक्स से मेरी ऑलरेडी 2 से 3 बार स्किन पील हो चुकी है, इसलिए अब मैं अंडर आर्म्स पर रिस्क नहीं लेती हूँ। बस वीकली मैं ट्रिमर यूज़ कर लेती हूँ। Now comes the hair care, but I keep it simple. सबसे पहले I cleanse my scalp using a clarifying shampoo and कोई भी thick nourishing hair mask on the lens. ये मैं weekly भी करती हूँ वैसे तो, but monthly में ये difference आ जाता है। I add hair trimming. टू रिमूव एनी स्प्लिट एंड्स या फिर घर पर ही स्प्लिट एंड ट्रिमर यूज़ कर लेती हूँ। इससे हेयर लेंथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है और स्प्लिट एंड्स भी रिमूव हो जाते हैं। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, नेल्स, जिसके लिए मैंने छोटू सी क्यूट सी किट मंगा रखी है फ्रॉम ब्लिंकिट। इट हैज़ ऑल द टूल्स। सबसे पहले नेल्स को कट कर लेती हूँ एज पर द डिजायर्ड लेंथ। उसके बाद फाइल कर लेती हूँ एंड शेप दे देती हूँ। फिर ये VLCC की मैनिक्योर किट यूज़ करती हूँ, जो कि ऑलमोस्ट ये वाली किट भी 6 से 7 महीने से चलती आ रही है और इससे पहले भी मैंने इसको बहुत यूज़ करा है। इसके रिजल्ट्स एकदम सलोन जैसे होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है एक क्लेंजर, जिसे मैं यूज़ करके अच्छे से क्लेंस कर लेती हूँ स्किन को। उसके बाद आता है एक क्यूटिकल ऑयल, जिसको लगाती हूँ मैं नेल्स पर टू गेट द हेल्दीएस्ट नेल्स। देन इसमें आता है एक स्क्रब, जो डेड स्किन को एक्सफोलिएट करता है इफ़ यू यूज़ इट इन सर्कुलर मोशन, जिसको रिमूव करने के बाद लगाती हूँ मसाज क्रीम विच मेक्स द स्किन रियली सॉफ्ट। Last but not the least is this orange peel brightening mask for 10 to 15 minutes मैं इसको लगा लेती हूँ to let it completely dry, then wash off and see कितना डिफरेंस आ गया ना। सेम ऐसे ही पेडिक्योर भी कर सकते हो। जिसके बाद मैं ये प्रेस ऑन नेल्स लगाती हूँ। सबसे पहले मैं एक ग्लू लगा लेती हूँ, देन आई सिंपली ऐड दीज नेल्स।
So yeah, that is it for my monthly routine video. I hope you guys enjoyed it, and I'll see you guys in my next video.